अंबानी का मामला होगा तो कोई मीडिया आपको खबर नहीं दिखाएगा। अंबानी का कोई मामला होगा तो भारत सरकार कोई जांच नहीं कराएगी। ये बात पहले सवालों में आता था, घूमता था, सुनाई पड़ता था, लेकिन अब ये सच साबित होने लगा है, दिखने लगा है। राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट को लहराते हुए पूछा कि इतनी बड़ी खबर जो देश के प्रधानमंत्री पर सीधा अंगुली खड़ा कर रहा है, उसको लेकर भारत की मीडिया की नजर क्यों नहीं पहुंचती है, या देश की मीडिया इस खबर को टटोलती क्यों नहीं है, पूछती क्यों नहीं है, रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार करती है। लेकिन जैसे ही भारत से जुड़ी हुई वो खबर जो मोदी सरकार को सूट करती है, उसके फायदे के लिए होती है, जैसे कि IMF ने बताया था कि भारत का ग्रोथ रेट काफी अच्छा होगा, तो उस खबर पर बकायदा हेडलाइन बनती है, उस पर चर्चा होती है। लेकिन जैसे ही खबर अडानी से जुड़ा हुआ होता है, उस पर भारतीय मीडिया मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। ये सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिप के दफ्तर पर जो छापेमारी की गई थी, और उस वेबसाइट से जुड़े हुए या उसमें लिखने वाले जिन पत्रकारों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, हैरेस किया गया दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा, उसको लेकर के देश का मीडिया संगठन और देश भर से काफी संगठनों ने लगातार आंदोलन कर रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इस पर कई बैठकें हो चुकी हैं, कई पत्रकार संगठनों ने विरोध जताया है और राष्ट्रपति से भी अपील की है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें, मीडिया की जो स्वायत्ता है, मीडिया की जो आजादी है, उसकी रक्षा करें। लेकिन न ये खबर भी आपको दिखाई पड़ेगी उसी मीडिया में जिस मीडिया के लिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और तमाम संगठन देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, राष्ट्रपति को पत्र लिख रहे हैं, गृह मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन इस खबर को कोई नहीं बताता है। खबर क्या आएगी आपके पास? खबर आएगी कि निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। उस खबर ये नहीं है कि पत्र लिखा है, चूंकि महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की एक कद्दावर नेता है, लोकसभा में और बाहर में जब कभी भी मौका मिलता है तो वो अडानी के मुद्दे पर लगातार घेरने का प्रयास करती है। तो उसमें जो पत्र के जो मजमून है उसको हाईलाइट करके मीडिया जरूर दिखाएगा कि महुआ मोइत्रा का जो वैनिटी बैग है वो कितने का है, उन्होंने कहां से गिफ्ट लिया। अब इसकी कोई प्रूफ अभी तक मिला नहीं है, ना कोई साबित हो पाया है कि उन्होंने इसका प्रूफ कहीं नहीं है कि उन्होंने सवाल जो पूछे हैं वो घूस लेकर पूछे हैं। अभी तो सिर्फ एक आरोप लगाया है एक सांसद ने, लेकिन वो खबर आपको हेडलाइन में बन गई, उस पर डिबेट हुआ, उस पर चर्चा हुई। लेकिन देश के आम जन से जुड़ी हुई खबर, जैसे आज राहुल गांधी ने जो बातें की है उसमें ये बताया है कि कैसे अडानी ग्रुप ने कोयला को कहीं और से खरीदा, कहीं और पहुंचाया और बीच में 12,000 करोड़ रुपए की मुनाफा कमा ली। और उससे नुकसान क्या हुआ? जो हम और आप हैं, भारतीय उपभोक्ता हैं, उस कोयले से जो बिजली बनती है, क्योंकि कोयले का दाम बढ़ गया तो लिहाजा बिजली के दरों में भी वृद्धि हो गई। ये खबर जनहित से जुड़ी मामला है। जनहित से जुड़ा हुआ कोई मामला हो तो वो खबर भारतीय मीडिया को दिखाई नहीं पड़ता है। अपने मीडिया पर अत्याचार हो रहा है। प्रेस क्लब में इस पर काफी बैठकें हो चुकी हैं। प्रेस क्लब ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, लेकिन ये खबर आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। अभी खबर क्या है? इजराइल और हमास, जिसका कोई सरोकार नहीं है भारत के इस बुनियादी ढांचे पर। फिलहाल हो सकता है
कि आने वाले समय में जब वैश्विक परिदृश्य बदलेगा तो इजराइल या फिलिस्तीन आप किसके पक्ष में जाएंगे, या जब युद्ध का जो पैमाना बढ़ेगा तो उसमें भारत की भूमिका आएगा। लेकिन अभी खबर को दबाने के लिए, खबर को कैसे मटियामेट कर दिया जाए, उसको बुझा दिया जाए, उसको दिखाया नहीं जाए, उसके लिए येन केन प्रकारन आप इजराइल और हमास की ऐसी ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जो सिर्फ टीआरपी बटोर रहा है, जो सिर्फ आंखों को अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन भारतीय सरोकार से कोई वास्ता नहीं है उसे। अडानी की वजह से बिजली के दरों में वृद्धि हो गई, आम उपभोक्ता का जेब से पैसा चला गया। यही राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, और यही बात फाइनेंशियल टाइम्स में बताया है। चलिए राहुल गांधी की बात को खारिज करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स एक ऐसा अखबार है जो दुनिया में प्रतिष्ठित है, लंदन से छपती है, उसके पास सारे कागज हैं, उसके पास कागजात हैं, उसके पास आधार है खबर छापने का कि कैसे मोदी सरकार ने नियमों में ढील दी, कैसे कोयले के दामों में वृद्धि की गई, क्यों की गई, और उसका सीधा इंपैक्ट किस पर पड़ा। ये सारी बातें आज राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, जो फाइनेंशियल टाइम्स में बाकायदा लिखी हुई है। आप भी, हम भी, कोई भी आदमी गूगल पर सर्च करेगा, फाइनेंशियल टाइम्स आपको दिखाई पड़ेगा, आप सर्च करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको खबर समझ में आ जाएगी कि मामला है क्या। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि राहुल गांधी हो चाहे भारत का मीडिया, दोनों दो धुरी पर बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है। राहुल गांधी की कोई बात को बताना ही नहीं है देश को, या अडानी से जुड़ी कोई खबर है तो उसको कैसे दबा दिया जाए, कैसे सरप्रेस किया जाए। मैं अभी देख रहा था एनडीटीवी का एक वेबसाइट, उस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत का जो स्थान आया है, 111वां स्थान आया है। इसके पहले भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रकाशित करते रहा है कि भारत किस देश का क्या स्थान रहता है, और यह स्थान हर साल परिवर्तन होते रहता है, मतलब चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन चूंकि चुनाव का समय है, लिहाजा एनडीटीवी जो अडानी का स्वामित्व वाला चैनल है, वो खबर ये निकाल रहा है कि ये रिपोर्ट ही झूठी है। तो भाई साहब, अगर रिपोर्ट झूठी है तो इसके पहले के भी रिपोर्ट का भी जांच कर लेते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो बनाता है उसमें क्या बताया है कि भारत की स्थिति खराब है। तो उसमें मीडिया का काम क्या है? सरकार से सवाल पूछते कि सरकार बताए कि हाँ कैसे गलत है, कहां सही है, कहां गलत है। लेकिन नहीं, अब मीडिया का काम हो गया है कैसे सरकार का बचाव किया जाए। यही है आज की मीडिया। और राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा कि मीडिया को दिखाई क्यों नहीं पड़ती है इन सब खबरों को, ये जो खबरें छप रही हैं, जो आ रही हैं विदेश से, या विदेश क्या और देश क्या, पूरी दुनिया एक इकाई के रूप में तब्दील हो गई है जब से इंटरनेट आया है। कहीं कुछ घटना घटती है, एक सेकंड में आपको मालूम हो जाता है कि कहां क्या घटी है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है मुझे तो नहीं पता। अपनी मीडिया की गंभीरता दिखाई पड़ती नहीं है, मीडिया तो है ही नहीं। अब ये माना जा सकता है कि मीडिया आज की तारीख में नहीं है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपको सरकार से अगर अपनी बात पहुंचवानी है तो खुद मीडिया बनना पड़ेगा, और इन मीडिया के भरोसे अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। नमस्कार।